तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टॉपिक जो है हमारा प्रैक्टिस फॉर आइसोमेट्रिक सर्किल व्यू। एक आइसोमेट्रिक सर्किल कैसे बनाया जाता है उस पर चर्चा करना है। तो आपने पिछली बार में भी देखा कि आइसोमेट्रिक सर्किल के बारे में प्लॉटिंग मेथड, और दूसरी जो मेथड है वो आपको आर्क मेथड। तो ये दो प्रकार के मेथड से बनाए जाते हैं आइसोमेट्रिक सर्किल। तो प्लॉटिंग मेथड से हम देखते हैं कि प्लॉटिंग मेथड से कैसे बनाया जाता है। तो प्लॉटिंग मेथड में बताया गया है कि आपको सबसे पहले एक वर्ग बनाना होता है स्क्वायर, और स्क्वायर के साइड आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा हमें। तो जितना गिवन होगा उसके डायमेंशन, उसके अकॉर्डिंग हम स्क्वायर एक बना लेंगे। स्क्वायर बनाने के बाद हम उस स्क्वायर के अंदर एक हम सर्किल बनाएंगे, और सर्किल जो होगी स्क्वायर के चार जगह टच करेगी, जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट में हम बोल देते हैं कि ये टी है, ये भी T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, और यहाँ पे T4 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट T1 T2 T3 T4 हो जाएगा। तो इस तरह चार स्पर्श करेगा, स्क्वायर को चार जगह पे वृत्त स्पर्श करेगा। उनके बाद इनके डायगोनल को मिला लिया, जो स्क्वायर होगा उसके डायगोनल को मिला लिया जाएगा। जैसे डायगोनल है कि यहाँ पे AC डायगोनल है और यहाँ पे BD डायगोनल है। इस स्क्वायर ABCD का स्क्वायर जो है हमारा ABCD का SQ से स्क्वायर को नोट किया जाता है। स्क्वायर ABCD मिलाने पर ये कटता है यहाँ पे। यही लेंथ, ये जितना यहाँ का टान बिंदु से यहाँ जितना लेंथ होगा वही लेंथ यहाँ होगा, इसको मेजर कर लिया जाएगा, और ये लेंथ यहाँ भी होगा। मतलब प्रत्येक जगह यही लेंथ सेम होगा। इसी लेंथ को उठाकर अगले हम मेथड में बनाएंगे। तो इससे भी और आसान तरीके से समझाने के लिए क्या किया मैंने कि आपको एक वही स्क्वायर लिया मैंने, जिसका थोड़ा सा डायमेंशन 10 mm ज़्यादा है, या 50 mm या 60 mm है। तो इसका नाम दिया गया PQRS। इस स्क्वायर बनाया। स्क्वायर को फिर हमने इसके सेंटर निकाला, जैसे कि साइडों को डिवाइड करके दो सेम डिस्टेंस में दूरी में क्या करेंगे, विभाजित कर लेंगे। जैसे PQ को 60 है तो 30 पे इसको डिवाइड कर दिया, और ये QR है तो इसको इस पॉइंट पर। तो इसको भी हम नाम देते हैं, जैसे इसको हमने बोला T1 T2, तो यहाँ पे T1 हो गया आपका, ये T2, ये T3 हो जाएगा, और यहाँ पे T4 हो जाएगा। जैसे आपने 1 2 3 4, तो इस तरह से ये T1 T2 हो गया, टेंजेंट हो गया, और इसके डायगोनल को मिला दिया जाएगा। डायगोनल को मैंने मिला दिया, ये डायगोनल हो गए, ये इसके डायगोनल हो गए। अब ये देखा जाएगा कि ये वर्टिकल में जो लाइनें काटी जाएगी वर्टिकल में, तो ये क्या करेगी, एक दूसरे से डिवाइड होगी। यानी कि हम यहाँ पे जो लेंथ लिए थे 60 mm, इस 60 mm को इस साइड को हम डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, समान भागों में विभाजित करेंगे। तो इसे आप समान भागों में विभाजित करने के लिए या तो ये फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से आप डिवाइड करते 10 भाग में बांटने के लिए, तो ये 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने भाग में बटेगा, 6 भाग में। तो हमने ऐसे कर दिया था। या फिर आप 60 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको 10 भाग में डिवाइड होगा। तो जिस तरह से आप डिवाइड करना चाहे कर ले, सेम भाग में डिवाइड करें। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये हो गया 1, ये 2। फिर मैं इसमें और 3 भी ले सकते हैं, इधर भी 3 आ जाएगा। तो इसमें ये अपना लाइन, ये आ जाएगा लाइन, बराबर भागों में बांटेंगे तो इस तरह से। अब ये क्या करना है कि जो यहाँ पे दूरी की ये हो जाएगा, दूसरे की हो जाएगा, तीसरे की हो जाएगा। उसी तरह से सेम फॉलो करना है यहाँ, यहाँ और यहाँ। ऑपोजिट में भी हम आएंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 1 2 3। इस तरह से जो ऊपर करेंगे प्रोसेस वो नीचे करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ अप्लाई करना है। तो क्या करना, सम बराबर भाग, इसके साइड को बांट लेंगे, दो बांटने के बाद ऐसे कर देंगे, काट देंगे। अब इसको कहते हैं कि ये सेंटर लाइन हो गया। सेंटर लाइन होने के बाद अब जो बड़ा डायगोनल होगा, बड़ा डायगोनल को भी मिलाएंगे, यहाँ पे छोटे डायगोनल को भी मिलाएंगे, यहाँ भी छोटे डायगोनल को मिलाइए, जो ये बड़ा डायगोनल है इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद इस पर क्या करना है कि ये पॉइंट 1 हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस तरह से हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे कट चाहिए, वो क्या, ये कट कितना पे आएगा। तो जो हमने देखा था कि यहाँ से आप वर्टिकल में इसमें ड्रॉ कर दे लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये ड्रॉ करेंगे हम। जितना इसमें डिवाइड होगा उतना ही इतना इसमें डिवाइड कर देंगे, ये इस तरह से।
मैंने ड्रॉ कर दिया। इसी को क्या करना है कि जो हाइट यहाँ 3 पे है, ये हाइट जो है हम यहाँ पे लेंगे, दूसरी की जो हाइट है यहाँ पे वो हाइट हम यहाँ पे लेंगे। 1 का है, 1 पे हाइट ले लें, उसको अपोजिट में, तो ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया। फिर उसी प्रोसेस को आगे करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये 3 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 1 का हो गया, ये फिर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसी तरह से सभी पॉइंटों को क्या करेंगे, मिला लेंगे आपस में। ये जब ये पॉइंटें फाइंड आउट हो जाती है, इन सभी पॉइंटों को आपस में फ्री हैंड मिला देंगे। जब ये मिलाएंगे तो हमारा इलिप्स हो जाएगा, यानी कि इलिप्स ही आइसोमेट्रिक सर्किल कहलाता है। इस तरह से अपनी जो है कि एक प्लॉटिंग मेथड से ये एक लिस्ट बन जाएगा। इसमें दूसरी में भी आप क्या करेंगे, इस तरह से सभी बनाए गए हैं, लेकिन उनके लाइनों को इरेज कर दिया गया, हटा लिया गया है। तो आप यहाँ बताते हैं फिर से आपको क्या करना है, इनको बराबर भागों में बांट लेना है। चार भाग में, 5 भाग में, जितने भाग में बांटना चाहते हैं बांट लेंगे। जैसे मैंने बांट दिया, इसको माना कि क्या है, ये 0 है और ये 1 2 3 4 है। उसी तरह से 1 2 3 और इसमें आपके 4 आ जाएंगे, ये 4 है। उस कंडीशन में क्या करना है कि इसमें जो हमने पहले प्रोसेस को अप्लाई किया कि जो इस सर्किल में, ये सर्किल में यहाँ से यहाँ जो हाइट है, वही हाइट हम पहले वाले को मीन कि चौथे पर लेंगे। 4 पॉइंट लिए होंगे तो 4, 3 पॉइंट लेंगे तो 3। तो उसी तरह से यहाँ करेंगे, फिर इसमें हाइट होगा, ये हाइट दूरियाँ ये ऐसे ऐसे सही पॉइंट इसी को अपोजिट में करना है। ये अपोजिट में आ गया, ये आ गए वैल्यू। इस तरह से क्या करना है, सभी पे वैल्यू को लेना है ये। अब इन सभी पॉइंटों को क्या करना है, आपस से मिलाते हुए चलना है। इन पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ, ये पॉइंटों को मिलाते हुए जब आप मिलाओगे तो एक आइसोमेट्रिक सर्किल का निर्माण होगा। तो आपने देखा कि ये टॉप व्यू है और ये लेफ्ट का है, ये राइट का है। इस तरह से यहाँ दिखाया गया आपको, ये आपको राइट का है, ये लेफ्ट का है, ये टॉप का है। टॉप व्यू है, ये अपना लेफ्ट व्यू है, ये राइट व्यू है। तो इस तरह से आपने बनाया। ये जो जितने सारे बनाए गए इसी मेथड को अप्लाई करके बनाए गए हैं कि प्लॉटिंग मेथड है। आर्क मेथड से बताते हैं कि आर्क मेथड से आपको कैसे बनाना है। आर्क मेथड में बताया गया है कि आपको एक स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, इसे इरेज कर देते हैं। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसे जो कटेगा उसका नाम दिया जाएगा। इसको बोलते हैं, जैसे हमने इसमें नामकरण कर दिया, जैसे 1 बोला, इसे 2, ये 3, ये 4 है। उस तरह से आपका ये 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7 और ये इस तरह से पॉइंट हो जाएंगे इसके। और इसके डायमेंशन भी आपको शो करना होगा, तो डायमेंशन आप यहाँ से यहाँ करके इस तरह से डायमेंशन को आप शो करा देंगे। इसमें ये हो जाएगा डायमेंशन। जैसे इसमें डायमेंशन जैसे आपने 60 लिया होगा तो 60 जो भी अपने डायमेंशन लेकर इसके स्क्वायर बनाए होंगे, स्क्वायर को रोम्बस बोलते हैं। आने के इस आइसोमेट्रिक सर्किल में बनता है तो रोम्बस हो जाता है, तो बना लेंगे। इसी तरह से इसका भी डायमेंशन आप शो कर देंगे। तो इस तरह से डायमेंशन इसका भी मतलब ये 60 है तो 60 लिया जाएगा, 70 हो तो 70, जितने डायमेंशन हो उतना लेगा। अब बनाते हैं प्लॉट, ये आर्क मेथड से को हम आइसोमेट्रिक सर्किल बनाते हैं। ये कि यहाँ से क्या होगा, ये 30 डिग्री पे होगा ये पॉइंट, और 90 डिग्री पे ये लाइनें दूसरी डायमेंशन खींची जाएगी, और उसी के पैरेलल यहाँ पे दूसरी लाइन और खींची जाएगी और ये मिला ली जाएगी। अब जिसका नाम दे दिया जाए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। अब ए बी भुजा को समद्विभाजित करना है, तो ए बी भुजा को समद्विभाजित करने के लिए आप क्या करते हो, एक चाप खींचते हो इसके रेखा के लंबाई से थोड़ा सा ज़्यादा। उसी तरह से आपने ए डी को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा। अब फिर यही सी डी को करेंगे यहाँ से और नीचे को काटेंगे, जो कि अपना नीचे को
ये हमारा कटेगा इसके ऐसे। कंपास से इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम वही माप करके ऐसे कर देंगे, कंपास से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप कंपास से करो या फिर डिवाइडर से करो, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे कर लो। ये हो गया, इन सभी पॉइंटों को मिला देंगे, अपना ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब ये सेंटर पॉइंट हो गए। अब क्या करना है कि BD पॉइंट से उसके अपोजिट BD पॉइंट से सामने वाले पे जो उसके पॉइंट है, जैसे इसको T1, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो गया और ये T4 हो गया। इस तरह से इस पर हमने, या फिर अलग भी नाम दे सकते हैं अपना, कोई भी PQR जो भी देना है आपको, नामकरण करना है कर दीजिएगा। तो क्या करना है कि हमने किया B से T2 तक क्या किया हमने, उसके सामने लाइनों को ले गए फोकसिंग के, और ये अपना T1 पे ले गए। फिर D पॉइंट से आपको अपोजिट वाले पे ले आना है, इसको फोकस करते ऐसे। ये हो गए। अब इसके डायगोनल को भी मिला लिया जाए। आप डायगोनल को मिला दें, रोम्बस का जो डायगोनल है उसे डायगोनल को मिला ले अपना, और अब छोटे वाले डायगोनल को भी मिला दीजिए। अभी क्या करना है कि B पॉइंट से कंपास के नीडल को रख के और T1, T2 और T1 त्रिज्या लेते हुए एक चाप खींचना है। क्या करना है, B पॉइंट को केंद्र मानकर T1 और T2 को एक त्रिज्या लेते हुए चाप खींचना है, जो कि ऐसे चाप आएगा। दूसरी में D को केंद्र मानते हुए T3, T4 को त्रिज्या लेते हुए ये मैंने चाप खींच दिया। दूसरी में आपको अगले पॉइंट पर क्या करना है कि यहाँ पे कटती है, इस पॉइंट को F1 मान लीजिए और F2 मान लीजिए कि फोकस होता है ना भी। इसको यहाँ से F1 से T1 तक त्रिज्या लेंगे और त्रिज्या लेकर ये चाप खींच देंगे, जो कि चाप होगा हमारा T1 T4 होगा। अपोजिट में चलेंगे तो T2 T3 होगा। उसी तरह से F2 से T2 के त्रिज्या होगी और एक चाप खींचेंगे, जो कि ये इलिप्स दीर्घ इलिप्स बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, या फिर इसे आइसोमेट्रिक सर्किल बोलते हैं, या 4 पॉइंट सेंटर मेथड बोलते हैं इसी को। और इसी को यूज करके सभी बनाया गया है। इसी तरह से आपको यहाँ बताया गया कि आर्क मेथड से बताया गया है, उसी को अप्लाई किया गया, जो कि फ्री हैंड बताया गया। और आपको SW के लिए होमवर्क में कोई भी आप स्क्वायर लेंगे, उसके लिए उसका नाम दे दिया गया, कौन सा स्क्वायर ABCE होगा, PQRS होगा, ZNOP होगा, SRQT, ZXYW, इसका डायमेंशन दे दिया गया कितना कैस होगा 5। और उसके बाद कौन से मेथड से बनाना है, आर्क मेथड से, प्लॉटिंग मेथड से, आर्क मेथड, प्लॉटिंग मेथड, आर्क मेथड, और प्लॉटिंग और आर्क मेथड। इस तरह से सभी SW के लिए दिए गए, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी के लिए इसमें कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप देख लेंगे। आप घन के तरफ भी बनाते हैं, जैसे एक बार और आपको गाइड कर दे कि आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक आइसोमेट्रिक क्यूब बना लीजिएगा। आइसोमेट्रिक क्यूब को आप जानते हैं कैसे बनाना होता है, जिसकी लंबाई एंड चौड़ाई सेम हो। अब इसमें क्या करना है कि इसके मध्य पॉइंट को निकालना है, इसके मध्य पॉइंट को, इसके मध्य पॉइंट को, मध्य बिंदु को निकालेंगे। उसी तरह से इसके मध्य पॉइंट को, इसके मध्य पॉइंट को, ये मध्य पॉइंट से भी निकालेंगे। मध्य पॉइंट निकालने के बाद इस पॉइंट से अपोजिट वाले को डॉट डॉट से कर लेंगे, ये कर लेंगे डॉट डॉट। इस पॉइंट से नीचे को करेंगे, ये करेंगे डॉट डॉट। इस पॉइंट को केंद्र मानते हुए C1 मानिए, इसको C2 मानिए, उसी तरह से। और यहाँ से ये चाप खींच दीजिए दूसरे अपोजिट वाले को, यहाँ से केंद्र मानते हुए ये त्रिज्या लेकर आप चाप खींच दो, ये हो गया चाप। और यहाँ से केंद्र मानते हुए नीचे को चाप खींच दो। और फिर यहाँ कटता है दोनों पॉइंटों पे, तो इन दोनों पॉइंटों से एक त्रिज्या लेते हुए एक चाप खींच दो जी। इस तरह से आपके ये बन जाते हैं। इसमें भी आप देखोगे कि ये अपने ऐसे खींच दिया मैंने, ये हो गया। यहाँ पे आपने C1 माना और इसको C2 मानेंगे, उस तरह से आपने क्या करोगे, फिर चाप खींच दोगे। अब क्या है कि C1 को केंद्र मानते हुए आपने जी यहाँ पे ये चाप खींचा, और ये दूसरी अपोजिट में यहाँ से C2 को केंद्र मानते हुए आपने ये चाप खींच दिया।
और फिर यहाँ पे F1 होगा और यहाँ पे F2 होगा। इसको केंद्र मानते हुए त्रिज्या खींच दो, चाप खींच दो, यहाँ भी आपने खींच दिया। और इसी को ऊपर में आप बनाना चाहते हैं तो यही लेंथ होगा सबका, सेम कर दीजिए लेंथ, और इसको आप डिवाइड कर दो सेम भागों में, और पुनः इसको आप ये डॉट डॉट कर दो यहाँ पे, और ये डॉट डॉट करके पीछे ले जाओ ऐसे। अब इसमें देखते हैं कि कौन से पॉइंट को मिलाएंगे, तो फिर उसी को आपको मिलाना होगा। अब क्या करते हैं कि इस कंडीशन में ये अपना केंद्र होगा और दूसरा ये केंद्र होगा। यहाँ से केंद्र मानते हुए दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक चाप खींच देंगे, जो ये चाप होगा। यहाँ फिर पुनः केंद्र मानेंगे, जैसे मान लिया कि इसको C1 मार दे, दूसरे के लिए C1 डैश को मान लिया, और ये त्रिज्या हमने क्या क्या खींच दिया यहाँ से, सॉरी चाप खींच देंगे, और यहाँ पे कटा रहेगा और ये पॉइंट कटा रहेगा। इसको दोनों लाइन कट रहेगी जो यहाँ पे, तो इससे हम चाप खींच देंगे। उस कंडीशन में ये होगा। तो आप इस तरह से देखेंगे कि एक क्यूब के सरफेस होते हैं, 6 सरफेसों में आप बना सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, कभी ये है कि आपका राइट होगा, राइट व्यू से हो जाएगा, ये आपको लेफ्ट व्यू से हो जाएगा, और ये आपको टॉप व्यू से हो जाएगा। इस तरह से आपको कहीं भी बनाना होगा तो आप इसी का यूज़ करके हमेशा बनाएंगे। और इसका मैक्सिमम जो है कि प्रयोग किया गया है, आइसोमेट्रिक सर्किल का मैक्सिमम प्रयोग किया गया है आइसोमेट्रिक व्यू बनाने में। तो आप वहाँ देखेंगे इससे ज़्यादा से ज़्यादा है, और ये अलग अलग एंगल में होते हैं। जैसे कि आपने देखा, कभी ये देखा होगा कि ये हमारा जो अभी जो है ये वाला पोजीशन को मानते हैं कि ये अपना एक्स और जेड में है, एक्स जेड एक्सिस में है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो है कि हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग कि ये वाई जेड है, और ऊपर वाला जो बनाया गया है ये पोर्शन को, इसको बोलते हैं एक्स वाई एक्सिस में। तो ये तीनों अलग अलग एक्सिस में बनाए जाते हैं। तो ये अपना है, तीनों अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो ये सभी यहाँ तक है, केवल और केवल आपको आइसोमेट्रिक सर्किल के ही बारे में बताया गया, किस तरह से बनाना है। दोनों मेथड बता दिया मैंने, प्लॉटिंग मेथड और आपको आर्क मेथड से, और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और यहीं तक आज के टॉपिक में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।